ये कहानी शुरू होती है जब अनिता घर में काम करते हुए मन ही मन सोचते हुए, आज फिर वही दिन है जब वो बेशर्म मेरी बहन यहाँ आने वाली है। न जाने इस बार कौन सी मुसीबत लेकर आएगी। सास, अनिता जरा जल्दी से नाश्ता तैयार कर ले, तेरी बहन आने वाली है। अनिता की बहन प्रिया घर में प्रवेश करती है। वह बेपरवाह और मजाकिया स्वभाव की है। प्रिया हमेशा अनिता के ससुराल में आते ही हंसी मजाक करती है, लेकिन इस बार उसका आना अनिता को परेशान करता है। प्रिया मुस्कुराते हुए, अनिता दीदी मैं आ गई, घर में क्या हाल है? अनिता मुस्कुराते हुए, लेकिन मन में गुस्सा, तू फिर आ गई प्रिया? क्या अब भी तुझे समझ नहीं आता कि ये मेरा ससुराल है, तेरा घर नहीं? प्रिया हंसते हुए, अरे दीदी इतनी सी बात पर नाराज क्यों होती हो? मैं तो तुम्हें देखकर खुश हो जाती हूँ। प्रिया की मजाकिया बातें धीरे धीरे सास और ससुर को भी परेशान करने लगती हैं। अनिता इस बार उसकी हरकतों को लेकर काफी गंभीर है और उससे भिड़ने का मन बना लेती है। अनिता गुस्से में, देख प्रिया, ये घर मेरा ससुराल है, यहाँ तेरे मजाक और बेपरवाही की कोई जगह नहीं है। प्रिया, अरे दीदी इतना परेशान क्यों होती हो? मैं तुम्हारी बहन हूँ, अपने ही घर में आई हूँ। अनिता कड़वी आवाज में, तू मेरे ससुराल में आ रही है, ये तेरा घर नहीं है, समझी? अब से मेरे ससुराल मत आना, बेशर्म बहन। प्रिया अचानक गंभीर होते हुए, तू मुझे बेशर्म कह रही है? मैं तो हमेशा तेरी मदद करने आई हूँ। प्रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह समझाती है कि उसका उद्देश्य सिर्फ अपनी बहन की मदद करना था। अनिता को अपनी गलती का एहसास होता है और दोनों बहनें एक दूसरे को माफ कर देती हैं। अनिता, नहीं प्रिया, मुझे माफ कर, मैंने गुस्से में बहुत कुछ कह दिया, तू हमेशा मेरी बहन रहेगी, चाहे कुछ भी हो। परिवार में अब माहौल हल्का हो गया है। प्रिया और अनिता के बीच सुलह हो चुकी है। सभी मिलकर चाय पी रहे हैं और बातें कर रहे हैं। अंत में सब हंसी मजाक के साथ बैठकर एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। सविता मुस्कुराते हुए, देखो परिवार में थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा होता ही है, पर सच्चाई यही है कि हम सब एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ सकते। रामनाथ ससुर, चलो अब सब शांत हो गए हैं तो आज की शाम चाय के साथ मनाई जाए।